देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ाजनक। दिल्ली के मुस्तफाबाद में शनिवार को रात 2 बजे 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 बच्चे भी हैं और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मरने वाले में एक ही परिवार 8 लोग हैं और 4 मंजिला इमारत में 22 लोग रह रहे थे। प्रशासन मौके पर बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। घायलों को निकट हॉस्पिटल में भेजा गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जाँच के आदेश दिए और मंत्री कपिल मिश्रा भी घटनास्थल पर आए और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। खबर पल्लवी शर्मा, मुस्तफाबाद, दयालपुर, दिल्ली न्यूज चैनल से। अभी कुछ डेड बॉडी नहीं मिली है और अभी वहाँ पे जो नहीं मलबे में दबे हुए हैं। वहाँ पे जो मकान मालिक है उनके जो ससुर साहब है वो भी वहाँ पे दबे हुए हैं। उनके 2 बेटों में से एक बेटा आ चुका है, इधर अस्पताल में ही है वो। दूसरा बेटा जो बड़ा है वो भी मलबे में दबा हुआ है। उनकी औरत भी मलबे में दबी हुई है अभी भी, और उनके जो 3 बच्चे हैं वो भी मलबे में दबे हुए हैं। ये मेरे पास अभी की रिपोर्ट मिली है, जो यहाँ पर आकर के मैंने उनके लड़के से मालूम किया है कि इस तरीके से। और उनके जो वालिद साहब वो बता रहे हैं कि मतलब हालत तो वो सीरियस ही बता रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। मतलब तकरीबन ऐसा समझो या 7-8 साल से रह रहे थे वो लोग। 7-8 साल से रह रहे थे वहाँ पे। तो हमारी जो बहनों या जीजा जी रह रहे थे वो 7-8 साल से वहाँ पे रह रहे थे, किराए पे रह रहे थे वहाँ पे उनके पास। और बिल्डिंग को भी मेरे ख्याल से तकरीबन 15-16 साल, ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है, 15-16 साल हुए थे जो बिल्डिंग बनी हुई थी। अभी जानकारी क्या? क्यों किया गया है, और एक बड़ा ये जो पत्थर गिरा हुआ है, ये लैंटर, इसको क्रेन के माध्यम से हटा रहे हैं। और ऐसी आशंका है कि लगभग 10 लोग और अभी इसके नीचे हो सकते हैं। एक महिला अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली गई है, जीवित हैं प्रभु की कृपा से। मुख्यमंत्री महोदया ने मुझे निर्देश दिया है यहाँ पे आने का, स्थिति को देखने का। राहत कार्यों का सीधा निरीक्षण मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा किया जा रहा है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा। लेकिन ये जो स्थिति है, इसमें ये क्रिमिनल एक्ट है। ये अधिकारियों की, कुछ अधिकारी डेफिनेटली तौर पर इसके जिम्मेदार हैं और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमने अभी एमसीडी के कमिश्नर को यहाँ पर बुलाया है। हमारे बाकी अधिकारी, हमारे डीएम सब यहाँ पर हैं, पुलिस के डीसीपी भी आने वाले हैं। लगातार सुबह से एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस राहत कार्य कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग इस तरह की अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं, लगभग सारी इमारतें इलीगल है। और ये मुस्तफाबाद में, जाफराबाद में, सीलमपुर में, पुरानी दिल्ली में, जामिया मिल्लिया में, ये सीमापुरी में ये धंधा बन गया है। और अधिकारी लोग देखते नहीं हैं, आके मूंद के बैठे रहते हैं। 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल के घर बने हुए हैं। ये एक तरह से कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और एमसीडी के कमिश्नर को हम निर्देश दे रहे हैं, आप 2-3 दिन के अंदर सारी इलीगल इमारतों को देखें और इन सारे इलाकों में जहां ये 6-6, 7-7 मंजिल इलीगल इमारतें बनाई जा रही हैं, इनका सर्वे करें, इनकी रिपोर्ट दें और ऐसी हर इमारत को खाली कराया जाए, लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। ये केवल दुर्घटना नहीं है, ये आपराधिक लापरवाही का मामला है। हम इसमें छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अभी 4 लोग, 4 निश्चित तौर पे एमसीडी की लापरवाही निश्चित तौर पर है। और एमसीडी के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनमें से किसी की नौकरी बचेगी नहीं। ये जो बिल्डिंग थी अभी नहीं थी, जल्दी कोलैप्स होगी। इसका महीने पहले इनको बता दिया था। जिस दिन मैं चुनाव जीता उसके तीसरे दिन मैं राउंड पे था यहाँ,
मैंने जब यहाँ की बिल्डिंगों की हालत देखी, मैंने कहा ये बिल्डिंग ऐसी कैसी बन गई, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो ये उस समय ये प्रशासन का है, प्रशासन ने निश्चित रूप से क्या लगा एमसीडी की लापरवाही है 100% एमसीडी, और उनको ऐसे अधिकारियों जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो उनको सस्पेंड करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं किसी के घर उजाड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन लोगों की जान चली जाए, मैं उसके लिए भी आंखें बंद करके या कान बंद या मुंह बंद करके मैं खड़ा होने वाला भी नहीं हूँ। लोगों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। मान लिया आपने बिल्डिंग बैलोज का ध्यान नहीं रखा, आपने पिलर्स का ध्यान नहीं रखा, आपने जो इसमें जमीन है इसमें रेत का और बालू का आपने ध्यान नहीं रखा, तो ये तो कहीं न कहीं तो इस प्रकार का है। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और मैं किसी को घर उजाड़ने से सहमत नहीं हूँ। घर सबका बनना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए, मैं उस बात के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जान के साथ समझौता करने के लिए इमारत गिरी है, क्या ये भी इलीगल थी? बिल्कुल निश्चित रूप से थी। यदि इनलीगल नहीं होती तो ये इस प्रकार से कैसे गिर गया। भूकंप तो आया नहीं, कोई भूचाल तो आया नहीं, कोई आंधी या तूफान तो नहीं आया, लेकिन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर